हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोश। एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे सेफ्टी की ओपनिंग कहाँ आई हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, पे स्केल क्या होगा और जो सारी क्राइटेरियाज हैं वो हम बात करेंगे। तो आइए समय वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, जो वैकेंसी है वो है सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु के लिए, और वैकेंसी जो आई हो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो गवर्नमेंट PSU है उसमें वैकेंसी है। लास्ट डेट जो है वो है 15 जुलाई 2025। देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। हम यहाँ सिर्फ सेफ्टी की वैकेंसी जो हमारे रेलिवेंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो है, ये जो वैकेंसी है ये एक्सपीरियंस वैकेंसी है, तो इसकी लास्ट डेट जो होगी वो है 15 जुलाई 2025 अप टू 23:59 आवर्स, मतलब रात के 12 बजे तक। तो पोजीशन और एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, जो सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है उसमें पे स्केल 50,000 से लेके 1,60,000। वैकेंसीज दो हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वह 27 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर्स फुल टाइम इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल या केमिकल इंजीनियरिंग के साथ में आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। देखिए, यहाँ एक क्लॉज है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से वो अफिलिएटेड होना चाहिए, या तो कोई नेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, फॉर एग्जांपल RLI या CLI। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए यहाँ 2 है, और मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो है वो भी 2 है। और उत्तर प्रदेश में जो कि वैकेंसी है, तो आपको लोकल लैंग्वेज, जैसे सेफ्टी ऑफिसर जिस भी स्टेट में आप काम करते हैं आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यूपी के लिए आपको एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु की बात करें तो देखिए, 50,000 से लेके 1,60,000 पे स्केल सेम है। वैकेंसीज यहाँ 3 हैं। यूपी के लिए 2 वैकेंसी, तमिलनाडु के लिए 3 वैकेंसी। मैक्सिमम एज जो है वो 27 ईयर्स है, और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें हम तो वो सेम है। 4 ईयर्स फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल के साथ में डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, और एडिक्वेट लैंग्वेज ऑफ तमिल आपको आनी चाहिए। देखिए, यहाँ हम बात करेंगे पे स्केल, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, 50,000 से लेके 1,60,000। नंबर्स ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस आपको 2 साल 3 साल, एज लिमिट उसके अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं, ये अगर आपका 4 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आपको एज लिमिट जो है 29 तक भी जा रही है। और रेलिवेंट जो आपके रहेंगे, हम बात करें अगर उसकी जो रिजर्वेशंस की, तो वो रिजर्वेशंस एज इट इज़ अप्लीकेबल रहेंगे। सारे कैंडिडेट्स जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वैकेंसी के बारे में अपडेट ले रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.hindustanpetroleum.com पे जाएं, और वहाँ के कैरियर ऑप्शन में जाके डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट को पढ़ें, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट में बहुत सारी चीज़ें, रिलैक्सेशन है, किस फॉर्म में सर्टिफिकेट चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी डिटेल्स दी गई है। उसको हमने यहाँ कवर नहीं किया है, तो आप ज़रूर उसको देखें। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 2 साल का आपको सुपरवाइजरी कैटेगरी में होना चाहिए मिनिमम, किसी फैक्ट्री में। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, मेंटेन एडिक्वेट इन्वेंट्री, अपकीप, यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, कंडक्टिंग फायर ड्रिल, कोऑर्डिनेटिंग, इंश्योरिंग टाइमली कैरी आउट ऑफ कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी रिलीफ डिवाइसेस। और जो भी सारी चीज़ें दी गई हैं इसको हम डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं। जो भी सेफ्टी ऑफिसर्स की मतलब काम होते हैं वही इन्होंने मांगा है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, देखिए शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब रिटन टेस्ट होगा, NET स्कोर, ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, ग्रुप टास्क होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद, और फिजिकल फिटनेस भी अगर एप्लीकेबल होगा तो किया जा सकता है। देखिए, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, मतलब लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन रहेंगे। और टेक्निकल या प्रोफेशनल लैंग्वेज, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड जो रहेंगे वो क्वालिफाइंग डिग्री या एजुकेशन बैकग्राउंड के बेसिस पे रहेंगे। लास्ट टाइम की जो वैकेंसी आई थी HPCL की, वो ईयर 2022 में आई थी, जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2023 में कंप्लीट हुआ। तो सिमिलर यही था, उनका रिटन टेस्ट पहले हुआ था, रिटन टेस्ट के बाद ग्रुप टास्क था जो कि एक एलिमिनेटिंग राउंड था। ग्रुप टास्क के बाद जो एलिमिनेट हो गए उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे ग्रुप टास्क में, मतलब जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया, ग्रुप टास्क क्वालिफाई किया, उनको पर्सनल इंटरव्यू में
पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हुए, उसके बाद उनसे फिज़िकल टेस्ट भी कराया गया था बेसिक। देखिए देखिए इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी एडवाइज टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है ऑलरेडी, कैंडिडेट securing must secure minimum qualifying marks in each of the applicable selection process stage, computer based tests, group task, personal interview to be considered for further selection process। मतलब आपको सारे जो इनके स्टेप्स हैं उसमें क्वालिफाई करना है। और देखिए सिलेक्शन का प्रोसीजर है और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका जो भी डिटेल्स रहेगी वो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए वेबसाइट में रेगुलर अपडेट किया जाएगा। तो आपसे ये सारे वैकेंसीज जो भी आती हैं उसमें यही किया जाता है कि आपको वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करना है। पे स्केल की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 50,000 से लेके 1,60,000 पे स्केल है, जो कि CTC होता है 17.72 लाख। सारे ऑयल PSUs में जो पे स्केल रहता है वो जनरली अदर PSUs के कंपैरिजन में थोड़ा हाई रहता है। और वेज रिवीजन अभी 2027 में आने वाला है, तो ये सैलरी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की उम्मीद है। सर्विस बॉन्ड एंड रिटेंशन का भी एक यहाँ देखिए दिया गया है। सर्विस बॉन्ड मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू एग्जीक्यूट ए सर्विस बॉन्ड विथ श्योरिटी टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कॉर्पोरेशन एज अंडर। मतलब आपको बॉन्ड साइन करना है कि आप मिनिमम सिलेक्शन के बाद मिनिमम 3 साल वहाँ जॉब करेंगे। और जनरल कैंडिडेट्स के जो हैं उनके लिए बॉन्ड जो है वो 3 लाख रुपए का है। और जो EWS SC ST या फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50,000 है। देखिए इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड की हैं। तो इसके अलावा जो है फॉर्म के एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो 1,000 रुपीज़ है। 1,000 प्लस GST 18%, मतलब 1,180 रुपीज़ का फॉर्म होगा। जो भी सारी डिटेल्स हैं वो आपको www.hindustanpetroleum पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कैरियर वेबसाइट में आपके जाके मिल जाएगी। जो वेबसाइट है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि जो कैंडिडेट्स रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पोस्टिंग इनिशियल बेसिस पे उसी स्टेट्स में दी जाएंगी। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो श्योरली इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।